बिहारी जी को रात में लगी भूख, लड्डू खाने गए हलवाई की दुकान पर। बिहारी जी की नटखट लीला और चमत्कार। राधे राधे। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बांके बिहारी जी की एक बहुत ही नटखट लीला सुनाऊंगा। जब बांके बिहारी जी को भूख लगी और कैसे वो दुकान पर लड्डू खाने चले गए। एक समय की बात है, आप सभी को यह पता है, हमने कई बार बताया भी है कि हम शयन में भी ठाकुर जी के लड्डू रखते हैं, पान का बीड़ा रखते हैं, ताकि बिहारी जी को यदि रात में भूख लगे तो वो लड्डू खा लें, भूखे ना रहें। जल की लुटिया भी रखी जाती है आचमन के लिए और लड्डू और बीड़ा प्रसाद भी रखा जाता है। बिहारी जी रात में निधवन जाते हैं राज करने, वहां से आते हैं, थक जाते होंगे। तो हमारा ये भाव है कि बिहारी जी को भूख लगे तो वो लड्डू खा लें। तो एक दिन क्या हुआ, यही सेवा क्रम में जो पुजारी जी थे वो रात में लड्डू रखना भूल गए और गर्भगृह का ताला लगा के अपने घर पे चले गए शयन करा के। रात में बिहारी जी को भूख लगी। अब बिहारी जी ने देखा लड्डू तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो बिहारी जी को तो लीला करनी है ही, नटखट है। उनकी लीला होती भक्तों को रिझाने के लिए। तो बिहारी जी गए, एक बालक का रूप धर के बाहर गए। बाहर उन्होंने देखा एक बाबा अपनी दुकान पर ताजे ताजे लड्डू बना रहे हैं। तो उन्होंने कही बाबा से, बाबा मुझे लड्डू खाने हैं, बहुत जोर की भूख लगी है, तुम मुझे लड्डू दे दो। तो बाबा ने कही ना, पैसा ला पहले, तब मैं तो लड्डू दूंगो। तो बिहारी जी बोले, बाबा मुंह पे जा समय तो पैसा है ना, मैं तुम्हें कल दे जाऊंगो। तो बाबा ने कहे ऐसे ना मिलेंगे लड्डू, तो पैसा ला तू पहले। तो बाबा से बिहारी जी बोले कि मैं कल मैयाते लाके पैसा दे दूंगो बाबा, चिंता मत करो, तुम मुंह पे विश्वास रखो। फिर भी जब बाबा नहीं माने तो बिहारी जी के हाथ में कड़ा था। बिहारी जी बोले, अच्छा बाबा तुम मुंह पे विश्वास तो करना रहे, जा कड़ाए रख लो, कल मैं मैयाते लाके तुम्हें पैसा दे दूंगो, तुम मुझे कड़ा वापस कर दियो। तो बाबा ने बोला ठीक है चल। और बिहारी जी ने वो लड्डू प्रेम से पाए और अपने गर्भगृह में जाके शयन कर सो गए। जब अगले दिन जिनकी सुबह की सेवा थी, वो पुजारी जी आए, उन्होंने गर्भगृह का ताला खोला, अंदर गए, साफ सफाई करी, सोनी सेवा करी, जल से गर्भगृह को धोआ। और जब बिहारी जी को उठाया तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी का एक कढ़ाई नहीं है। अब उन्होंने भंडारी से पूछा कि शायद भंडारी के पास हो, क्योंकि कुछ चीजें भंडारी संभालते हैं। तो भंडारी बोले नहीं, मुझे कल रात की सेवा वाले कुछ चीज नहीं दे गए। तो उन्होंने कहा अच्छा उनसे पूछ के, शायद अपने घर ले गए हो किसी काम से। तो जब भंडारी जी उनके घर गए जिनकी रात को सेवा थी, उनसे पूछा कि वो कड़ा खाएं। तो उन्हें एकदम से चिंता हो गई कि कड़ा तो मैं लेके नहीं आया हूं, और जब मैं सेवा में से आया था, शयन कराया था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बिहारी जी के हाथ में ही कड़ा था। फिर भी चिंता के कारण वो दौड़े दौड़े मंदिर गए। और फिर सुबह वाली सेवा वालों ने भी पूछा उनसे कि गोस्वामी जी नहीं मिल रहा है कड़ा, वो कहाँ है कड़ा। अब उनको तो पसीने पसीने हो गए, वो उन्हें बहुत चिंता हो गई कि वो भी बोले कि रात को जब मैंने शयन कराया था तो कड़ा यहीं था, बिहारी जी के हाथों में ही कंगन था। अब यह बात धीरे धीरे मंदिर के बाहर तक पहुंची, शोर होता गया, मंदिर के बाहर तक बात पहुंच गई कि बिहारी जी का कड़ा खो गया एक और वो नहीं मिल रहा है। तो उन बाबा के कानों तक भी ये आवाज गई कि बिहारी जी का कड़ा नहीं मिल रहा है। और अब वो बाबा सोच में पड़ गए कि वो भी आए फिर मंदिर में। उन्होंने गोसाई जी से बात करी, क्या हुआ गोसाई जी। तो जो गोस्वामी जी चिंतित थे वो बोले कि ऐसे रात में जब मैं शयन करा के गया था ठाकुर जी को, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ठाकुर जी के हाथ में ही कड़ा था वो, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। तो फिर बाबा ने दिखाया कि एक बालक रात को मेरे पास आया था और कह रहा था मुझे बहुत जोर की भूख लगी है बाबा, मुझे लड्डू दे दो, मैं अगले दिन मैयाते पैसे लेके तुमको दे जाऊंगा। पर मैं नहीं माना, तो उन्होंने मुझे ये कड़ा दे दिया कि अच्छा ये कड़ा रख लो, मैं सुबह मैयाते पैसा लेके तुम्हें दे दूंगा और कड़ा ले लूंगा।
जब गोस्वामी जी ने देखा तो बिल्कुल वही कड़ा था, एक कड़ा उनके हाथ में था, एक कड़ा बाबा के हाथ में था। तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने कि बाबा ये तो वही कड़ा है बिल्कुल, और बिहारी जी तुम्हारे पास आए थे। तो बाबा ने बताई कि बहुत तेज भूख लग रही थी उनको, उन्होंने कही मुझे लड्डू खाने हैं। तो जो सुबह वाली सेवा वाले थे उन्होंने भी ये वाली बात कही कि आज तो शहन के लड्डू भी नहीं है। तो रात वाले जो गोस्वामी जी थे उनको याद आया कि अरे कहीं मुझसे भूल से मैं लड्डू रखना तो नहीं भूल गया, कहीं ये अपराध मुझसे तो नहीं हो गया कि मैं रात में लड्डू रखना ही भूल गया बिहारी जी के। तब उन्होंने देखा कि वो कटोर दान भी नहीं है जिसमें लड्डू रखे जाते हैं। तो दोनों ही गोस्वामियों के आंखों से उस समय अश्रुधारा बहने लगी कि बिहारी जी की इस नटखट लीला को, और बाबा तो बार बार चरणों में पड़ गए दोनों गोस्वामियों के, और वहां दंडवत करने लगे बिहारी जी की देरी पर कि हे बिहारी जी महाराज, आप मेरी दुकान पर आए और मैं मोल भाव करने लगा आपसे। आप तो लड्डू मांग रहे थे और मैं मोल भाव करने लगा कि पहले पैसे दो तब मैं लड्डू दूंगा। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि बाबा आज तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य कर्म संचित हुए होंगे, जो बिहारी जी ने साक्षात रूप से एक बालक का रूप धर के तुमको दर्शन दिए। कहते हैं जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य धन संचित हो जाते हैं तब ऐसी कृपा बिहारी जी हम पर बरसाते हैं। तो आज वो बाबा भी बड़ा खुश है, और दोनों गोस्वामी भी ठाकुर जी की, और जो भी भंडारी हैं वहां, और जो भक्तगण हैं, जो भी बाहर से जो लोग जुड़ गए थे, सभी इस लीला को देखकर धन्य हो गए। सभी बार बार बांके बिहारी का जयकारा लगा रहे हैं। तो हम सभी भी बांके बिहारी जी के श्री चरणों में जयकारा लगाते हैं, बोल बांके बिहारी लाल की जय। और रात में इसी क्रम में लड्डू रखे जाते हैं, पान का बीड़ा रखा जाता है, जल आचमन के लिए लुटिया रखी जाती है, ताकि बिहारी जी को जब निधवन से रास करके आए या निधवन रास करने जाने से पहले भूख लगे। अब बालक हैं, बालक को रात में भी भूख लग सकती है, दिन में भी। ऐसा नहीं कि उन्होंने तो दिन में भूख लग गया तो रात में भूख नहीं लगेगी। और ठाकुर जी की लीलाएं तो भक्तों को रिझाने के लिए होती हैं। ठाकुर जी तो लीला करते ही अपने भक्तों के लिए। तो ये ठाकुर जी ने ऐसी लीला खेली, और बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और उनसे भी करवाएं, ताकि बिहारी जी की जो अनंत लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं, और मेरा प्रयास रहता है कि रोज कुछ ना कुछ नित्य नई लीला और बिहारी जी की कृपा से ही मैं आप सबके सामने लाता रहूं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मैं ना वक्ता हूं ना प्रवक्ता हूं, बस जो ठाकुर जी बुलवा देते हैं वो बोल देता हूं। तो बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बरसे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय बिहारी जी की। कुंज बिहारी श्री हरदास।